आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आपके व्याकरण यस मैम, उसका नाम है अलंकार। अलंकार आपने देखा होगा कि जितने भी आपके काव्य होते हैं, चाहे दोहा हो गए, चाहे आपकी चौपाइयां हो गई, पद हो गए, कविताएं हो गई, यहाँ तक कि जो आपके गाने होते हैं, चाहे वो फिल्मों के गाने हो या किसी बैंड के गाने हो, तो सबकी जो एक पोएट्री फॉर्म होती है, जो एक काव्य रूप होता है, उसके अंदर की जो पंक्तियां होती हैं, जो शब्द होते हैं, हमें क्यों इतना लुभाते हैं गाने, हमें इतनी कविताएं क्यों आकर्षित करती हैं? क्योंकि उनके अंदर जो लिखा गया होता है वो कम शब्दों में बहुत ऐसी बात लिखी गई होती है कि जो हमारे दिल को छू जाती है, या हमें कोई बात अच्छे से समझा जाती है, जो कि हमें बहुत ही आराम से समझ में आ जाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। आप गाने सुनते हो, ठीक है, आप फिल्मी गाने सुनते हो, आप प्राइवेट एल्बम सुनते हो, आपके कानों को लुभाते हैं, एक तो संगीत होता ही होता है, लेकिन साथ ही हमें किसी गाने की कोई पंक्ति बहुत ही अच्छी लगती है, तो उन पंक्तियों के अंदर कुछ जादूगरी होती है, कुछ उसके अंदर ऐसी बातें होती हैं, उसको उसको उस तरीके से पेश किया जाता है कि वो हमें बहुत खूबसूरत लगती है। तो जब भी हम काव्य को किसी के द्वारा, शब्द हो गए, अर्थ हो गए, और भी चीजें हो गई, उनके द्वारा जब हम उनको बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, तो उसी विधा को हम कहते हैं अलंकार। ठीक है बच्चे, अब आता है कि जो अलंकार है वो किस प्रकार से हमारे काव्य को सुंदर बना देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में कि कोई भी लड़की एक सिंपल लड़की है, लेकिन हम उसको जब खूबसूरत बनाते हैं तो उसका श्रृंगार करते हैं, तो उसी प्रकार हम अपने काव्य का भी श्रृंगार करते हैं। एक जैसे कि एक फनी सा गाना है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई, तो इसमें चा 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 चा, तो वो जो चा चा अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, वो बड़ी हमें अच्छी लगती है और एक गाने का अलग ही रूप हमारे सामने निकल कर आता है। तो जब भी हम अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन भी तत्वों का प्रयोग करते हैं, वो ही हमारे अलंकार कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि जो हमारे अलंकार हैं इसके कितने भेद हैं। तो अलंकार के को समझने के लिए इसके दो भेद होते हैं, जो कि दो भेदों के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ये दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। क्या आपको पढ़कर ही पता चल रहा है कि जब भी शब्दों के द्वारा किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होगी, कुछ स्पेशल बात बताई जाएगी, तो वो शब्द अलंकार कहलाएगा। अर्थालंकार कि जो भी काव्य रचना की गई है उसमें जो भी उसका अर्थ निकल कर आ रहा है, एक अलग अर्थ, एक डिफरेंट मीनिंग निकल कर आ रहा है, तो वो हमारा अर्थालंकार कहलाएगा। अब हम एक एक को जानेंगे, भाई जो शब्दालंकार है उसके भी कितने भेद हैं और अर्थालंकार है उसके कितने भेद हैं। तो शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। इनकी जो भी विस्तृत रूप है, जो भी आप इनकी डिटेल है, वो तो अभी आगे आप जानेंगे ही, लेकिन नाम सबसे पहले याद रखना बहुत जरूरी है। वास्तव में जो अलंकार का जो एक विषय है ये बहुत बड़ा है। इसमें जो अनुप्रास है इसके भी बहुत सारे भेद है, तो यमक के बहुत भेद है, श्लेष के, मतलब काव्य, पूरा काव्य ही अलंकार में आ गया है। लेकिन आपको इतने सारे नहीं पढ़ा सकते आपके स्तर के अनुसार, तो जितना लगता है कि बच्चों का लेवल है, तो उसके हिसाब से आपके शब्द अलंकार के केवल आपकी इस क्लास में 3 भेद आपको पढ़ाए जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बेस है। उसी प्रकार आपके अर्थ अलंकार के केवल 4 भेद पढ़ाए जाएंगे, जो कि है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। केवल आप इन चारों के बारे में ही जानेंगे और केवल एक मुख्य बात, एक बेस जानेंगे। बाकी तो उपमा के भी अंदर बहुत भेद है, रूपक के हैं, उत्प्रेक्षा के हैं, अतिशयोक्ति के हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें टोटल, तो आपके हो गए पूरे 7 के 7 भेद शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को मिलाकर। तो पहले तो हम नाम याद रखेंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। अब हम एक एक को शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में अभी एक गाना सुनाया था, हास्य का, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो उसमें आपने देखा च च च कि एक ही अक्षर की आवृत्ति, एक ही अक्षर कई बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी किसी काव्य रचना में एक ही अक्षर बार बार आता है, मतलब एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बार बार आते हैं, तो शब्द नहीं केवल अक्षर पर ध्यान देंगे, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें आप देख रहे हैं र र र की इसकी उत्पत्ति बार बार हो रही है, बार बार र र अक्षर आ रहा है। तो जब भी
आपकी काव्य रचना आपके सामने आएगी और उसमें अगर बार बार किसी अक्षर की आवृत्ति हो रही है और आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप झट से बता देंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। आपके प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको दिए गए होंगे काव्य की एक एक पंक्ति, पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है, या फिर कई सारे आपके काव्य की पंक्तियां दी गई होंगी, आपसे पूछा जाएगा इसमें भाई श्लेष वाला कौन सा उदाहरण है या उपमा वाला कौन सा उदाहरण है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के काव्य पंक्तियों में से कई उदाहरण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, देखिए चारु चंद्र चंचल, इसमें च च अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, इसमें म अक्षर की हो रही है। कल कानन कुंडल, कालिंदी कुल कदम, कायर क्रूर कपूत कुचली, ठीक है, भनिती भूमि भली। तो जो भी अक्षर बार बार आ रहा है तो उसको देखकर हमें पता चल जाता है कि वहां पर अनुप्रास अलंकार है। फिर है दूसरा भेद है इसका यमक अलंकार। यमक नाम याद रखिए, जैसे आपने गाना सुना है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, तो आप इसमें देख रहे हो सजना सजना दो बार शब्द आ रहा है, लेकिन दो बार ये शब्द जरूर आ रहा है लेकिन दोनों जगह इसका अर्थ अलग है। सजना है मुझे यानी मुझे तैयार होना है, मुझे मेकअप करना है, मुझे अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करना है। सजना के लिए, किसके लिए? सजना के लिए, अपने प्रिय के लिए। तो यहाँ पर सजना शब्द के दो अर्थ आ गए, एक तो पर्सन के लिए आ गया और एक आपका जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं उसके लिए। यमक अलंकार में काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द दो बार प्रयोग होता है लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ अलग होता है। देखिए जैसे कि पहला उदाहरण है काव्य पंक्ति में से, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है लेकिन पहली बार जो घटा शब्द का प्रयोग किया गया है वो विशेषता बताएगी काली घटा, यानी कि काले रंग के जो ये बादल आए हुए हैं। फिर एक घमंड घटा, तो यहाँ पर है कि उसका प्राउड, उसका जो घमंड है वो कम हो गया। एक और मुझे अभी उदाहरण याद आ रहा है कि तीन बेर खाती थी वो तो तीन बेर खाती थी, यानी कि तीन बेर, जो बेर फ्रूट है वो संख्या में तीन है, कि तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, लेकिन जब दूसरी बार बेर शब्द का प्रयोग किया गया तो वो उसको उतनी बार पे समय बता रहा है कि भाई तीन टाइम पर ये तीन बेर खाती है। तो आपने देखा बेर शब्द दो बार प्रयोग हुआ लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग हुआ। उसी प्रकार एक और उदाहरण है, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए पौराय नर या पाए बोराय। यहाँ पर कनक कनक जो शब्द है दो बार आया लेकिन एक जगह कनक शब्द आपका आया है सोने के लिए, गोल्ड के लिए, और एक जगह आया धतूरा के लिए। धतूरा एक फ्रूट होता है जो कि आपने अगर देखा होगा तो शिवरात्रि पे शिव जी का एक फेवरेट वो फ्रूट होता है, उसके अंदर थोड़ा सा नशीला पदार्थ होता है। तो वही बोल रहा है कि भाई जो कनक है चाहे वो सोना हो चाहे वो धतूरा हो, यदि वो सोना है तो उसको पाकर इंसान पागल हो जाता है। पागल में वैसे पागल नहीं, मतलब एकदम से वो एक नशे, मतलब बहुत एक अपने अंदर एक प्राउड ले आता है और वो जिसको हम एक पागल या फिर हम बावला बोल देते हैं। और अगर धतूरा खा लिया तो खाने के बाद भी वो उससे बावला हो जाता है, पागल हो जाता है। तो ये जो कनक शब्द है जो दो बार आया है, दोनों बार ये अलग अलग अर्थ लिए आया है। उसके बाद है माला फेरत जुग गया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर मन का दो बार आ रहा है लेकिन कर का मन का मतलब हाथ में जो आप ये मोती जो होते नहीं है, लोग बीट्स होते हैं, उसको बोलते हैं भगवान का नाम लेते लेते 108 बार जाप या 100 बार जाप करते हैं, तो वही है जो मोती के है उसको जो फेर रहे हैं। एक तो है वो मन का हो गया, दूसरा है मन का यानी हृदय का। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई अपने उस मोती को फेरने से नहीं, अपने मन को फेरो। तो यहाँ पर जो मन का शब्द आया है दो बार, दोनों जगह अलग अर्थ दे रहा है। एक तो मोतियों की जो माला है जिसको फेरते हैं और एक जो दिल है। फिर है कहे कवि बेनी, कहे कवि बेनी कोमा लगा हुआ यानी कि कवि का नाम बेनी है। फिर है बेनी ब्याल की चुराई लेनी, यानी यहाँ पर बेनी चोटी की बात की गई है। तो जो भी अलंकार की काव्य रचना होगी उसमें एक ही शब्द दो बार आएगा लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ अलग होगा, जैसे कि मैं आपको सॉन्ग के द्वारा बताया और काव्य रचना के द्वारा। अब हम आते हैं कि आपके शब्द अलंकार के तीसरे भेद यानी श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है कौवा, मतलब शब्द एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उसके अंदर अर्थ दो तीन हो सकते हैं, एक ही शब्द। अब क्या होता है कि जितनी भी हमारी काव्य रचनाएं हैं आपने सब तो पढ़ी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ काव्य पंक्तियां ऐसी होती हैं जो बार बार हम कविता के जरिए या पठित काव्यांश के जरिए या जिस बच्चे को एक्स्ट्रा रीडिंग की आदत होती है वो पढ़ता रहता है।
तो जब भी आपके सामने कोई कविता का अंश आता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भी हम कैसे इसको करें, हमने तो कभी पढ़ा नहीं था, इसमें कौन सा शब्द है जिसके अंदर अर्थ छुपा हुआ है। तो अभी आपके 8th क्लास के लेवल के लिए इतना ही है। जब जो बच्चे आगे हिंदी ज्यादा पढ़ते हैं 10th में या 12th में जब जाते हैं, तो फिर इसको बहुत ही बड़े स्केल पर पढ़ते हैं, तो वो बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं, तो जिससे उनको पता चल जाता है। लेकिन अभी के लिए आपको सिलेबस में है, पढ़ना है, फिर एग्जाम देना है, तो बेस्ट तरीका है कि जितने भी आपके पुस्तक के अंदर उदाहरण दे रखे हैं, उन्हीं उदाहरण के द्वारा, या जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, उन उदाहरण पर ही फोकस कीजिए। तो श्लेष अलंकार में कोई भी जो एक शब्द होता है उसी के अंदर कई अर्थ छुपे होते हैं। जैसे कि मैंने एक सॉन्ग में मुझे मिला था कि लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि लाल छड़ी, यहाँ पर जो लाल रंग से बताया गया था, एक तो उस गाने में था, जो भी फिल्म में था, कि भाई जो वो है वो एक लड़की के लिए भी बोला गया है, और जो स्टिक होती है उसके लिए बोला गया है। इससे ज्यादा बेटर आपको इस काव्य पंक्ति में समझ में आएगा कि रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून। यहाँ पर ठीक है, पानी की बात की रहीम ने कि भाई पानी को संभाल कर रखो, पानी के बिना सब सूना हो जाए। फिर उन्होंने यहाँ पर विशेष रूप में जो इस पंक्ति में पानी, देखिए इस पंक्ति में पानी है, इसको भूल जाइए, इस पंक्ति में जो प्रयोग किया गया उस पर फोकस कीजिए। पानी गई ना उबरे मोती मानस चून, यहाँ पर जो पानी शब्द का प्रयोग किया गया है, उस पानी शब्द को एक तो मोती से जोड़ा गया है कि मोती को बनने के लिए पानी की जरूरत है। मानस, ईश्वर, सॉरी, अगर मानव को इस धरती पर जिंदा रहना है तो पानी की जरूरत है पीने के लिए, पीने के उसमें हो गया। चून यानी आटा, आटा गूंदने के लिए भी हमें पानी की जरूरत है। तो यहाँ पर पानी के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। तो यदि पहले से काव्य पंक्ति पढ़ी होगी और आपने इसका भावार्थ जाना होगा, तो जब कभी भी आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको समझ जाएंगे कि यहाँ पर पानी के कई अर्थ हैं, यानी जो अर्थ है उस शब्द में चिपका हुआ है। यमक में क्या था कि एक ही शब्द 2 बार दिया गया होता है, दोनों जगह अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन श्लेष में एक ही बार होगा लेकिन उसी के अंदर अर्थ छुपा होगा। जैसे कि ये वाला, जे रहीम गति दीप की, फूल कपूत गति सोई। भाई बोल रहे हैं कि जो दिए की हालत होती है वही एक बुरे बेटे की हालत होती है। फिर देखिए अगली पंक्ति में, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर जो बारे शब्द है, यहाँ पर वो 2 अर्थ दे रहा है, ठीक है। बारे यानी कि दीपक का जलना, एक तो जलने के लिए दीपक को जलाया, और बारे बेटे के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि बेटा जो आगे बचपन से और आगे वो बड़ा बचपन की तरफ वो जा रहा है। तो यानी कि जब दीपक जलता है या जब बेटा बचपन की तरफ आता है, ठीक है, यहाँ पर बता दिया। जब जलता है दीपक तो अच्छा होता है, बच्चा का बचपन होता है तो अच्छा होता है। फिर क्या, बढ़े अंधेरो होए, बढ़े, यहाँ पर दीपक के लिए बढ़े का अर्थ हो गया कि बढ़े मतलब अब उसकी ज्योति बुझ गई है, लेकिन यहाँ पर बढ़े जो बेटे के लिए बोला गया है कि वो बड़ा हो गया है। लेकिन उसने क्या किया, दीपक जब बढ़ा तो उसने अंधेरा कर दिया। उसी प्रकार जब बेटा बढ़ा, जब बड़ा हुआ तो उसने भी अंधेरा कर दिया। किस तरह से अंधेरा कर दिया, माँ बाप की जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि वो बुरा बेटा है। तो ये जो बारे और जो बढ़े शब्द है, इनके अंदर 2 अर्थ छुपे हुए हैं, एक दिए के लिए और एक बेटे के लिए। तो इस तरह से काव्य रचनाएं होती है, उनको हमें समझना पड़ता है। तो आपकी पुस्तक में जितने भी दे रखे होंगे ना उदाहरण, आप उनसे के द्वारा उसको ही आप समझ लीजिए और उन्हीं को तैयार कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए। जैसे इसमें है कि जो करते विप्लव उन्हें हरि काहे आतंक, मतलब जो शोर करते हैं, ठीक है, उन्हें एक तरह से ईश्वर, यहाँ पर जो हरि है वो ईश्वर के लिए भी है, और यहाँ पर जो हरि है किसी व्यक्ति का नाम भी है। तो एक ही शब्द के अंदर 2 तरह के अर्थ छुपे होते हैं, तो वो हमारा श्लेष अलंकार होता है। ये हो गया हमारे शब्द अलंकार, जिसके अंदर हमारा था अनुप्रास, जिसमें एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। उसके बाद था हमारा यमक, जिसके अंदर 2 शब्द होते हैं अलग अलग अर्थ के। फिर था हमारा श्लेष, एक ही बार शब्द प्रयोग होता है, उसी के अंदर अर्थ होते हैं। अब हम आते हैं अर्थालंकार, यानी अर्थ के आधार पर कोई काव्य पंक्ति है उसका हम अर्थ देखेंगे, फिर हम सोचेंगे अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है। तो वहां पर जो भी उसकी खूबसूरती बढ़ेगी उस काव्य रचना की, वही हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत आती है। तो अर्थालंकार के अंतर्गत आपके 4 भेद है आपके इस पाठ में, तो हम एक एक भेद पढ़ेंगे। उपमा, उपमा यानी कि जब हम किसी से कोई कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, जैसे गाना है ना, चांद सी महबूबा हो मेरी मैंने सोचा था, तो यहाँ पर क्या बोला है, चांद सी यानी कि चांद के जैसी।
ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कोई मतलब क्लास में गर्ल है, अरे वो तो ऐश्वर्या राय के जैसी खूबसूरत है, तो मैंने क्या किया, उसको कंपेयर किया ऐश्वर्या राय से। या फिर देव तो न्यूटन की तरह बुद्धिमान है, तो मैंने न्यूटन से कंपेयर किया। तो जब भी हम किसी के जैसा बताते हैं, उसके जैसी, ठीक है, वैसी या वैसा, तो जब भी हम कंपेयर करेंगे किसी एक को दूसरे से, तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। मतलब हमें उस काव्य रचना में समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपके काव्य की पंक्ति दी गई है, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यानी ईश्वर के पैर, कोमल है कैसे, कमल की तरह। तो हरि के पैरों को कोमल बताया है, कमल के समान, या कमल के समान उनके पैरों को बताया, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया है। अब देखिए, कर कमल सा कोमल है, हाथ कमल के जैसा कोमल है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, नील गगन सा शांत हृदय, हृदय बिल्कुल गगन की तरह है, आसमान की तरह, सागर सा गंभीर, यहाँ पर हृदय को सागर की तरह गंभीर बोला है, यहाँ पर मन को गिर यानी पर्वत की तरह ऊंचा बोला है। जैसे गाना है ना, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, तो इसमें क्या है, चेहरे को बोला है फूलों सा, मुस्कान को बोला है कलियों सी। तो हमेशा किसी भी प्रकृति की चीजों से या किसी पर्सन से जब हम कंपेयर करते हैं किसी को, और हम बताते हैं अपनी बात को काव्य रचना में, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखिए, कंपेयर, तुलना करना, कंपैरिजन वो उपमा है। क्योंकि जो इसका अगला है रूपक, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हम तुलना नहीं करते, हम सेम पर्सन बना देते हैं। जैसे कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, गाना है ना, तो उसमें जो माँ है वो ये नहीं कह रही कि तू चंदा के जैसा है या मेरा बेटा सूरज के जैसा है, वो सीधा बोल रही तू ही चंदा है और तू ही सूरज है। जैसे चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, तो चांद के जैसा दिल नहीं बोला है, बस बोल दे वो जो चांद है वो दिल है, वो जो चांदनी हो तुम हो, मतलब बिल्कुल वही रूप दे देना। तब इसका नाम है रूपक अलंकार। वही रूप दे देना जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो हम तुलना करने में तो बताएंगे उसके जैसी, लेकिन रूपक में हम बोलेंगे वही रूप ले लिया, सीधा बोल देंगे चांद खिलौना, चांद दिल, सूरज बेटा सूरज, मतलब उसका ही रूप हम दे देंगे। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहाँ पर चांद को खिलौना ही बोल दिया बच्चे ने कि मुझे तो वो खिलौना चाहिए जो चांद है। यहाँ पे ये नहीं बोला माँ मुझे चांद के जैसा खिलौना ला कर दो, नहीं, मुझे वो चांद ला कर दो खिलौना है, तो सीधा वही रूप डायरेक्ट बना दिया जाता है। तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ पर है, ये छोटे उदाहरण आप के द्वारा मैं ज्यादा समझाऊंगी ताकि आपको जल्दी समझ में आए। चरण कमल बंदो हरिराय, यानी कि जो ईश्वर के चरण, जो ईश्वर के जो चरण है, सीधा बोल दिया कमल, या कमल को बोल दिया ईश्वर के चरण, सीधा उनके जैसा नहीं बोला है, बस हमने रूप दे दिया है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, यानी कि जो चांद है उसको चादर बोल दिया है कि मैं तो चांद को ओढ़कर सो गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब कि मैंने राम को धन के रूप में नहीं, बस मेरा जो धन है कौन है, राम है। तो डायरेक्ट हमने उनका रूप उनको दे दिया, तभी रूपक अलंकार है। फिर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा हम बोलते हैं जैसे वैसे। जैसे कि हम शब्द प्रयोग करेंगे, मानो, आप सोचेंगे कि उपमा में भी तो यही कर रहे हैं कि उसके जैसा कंपैरिजन कर रहे हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं उपमा में कि मान लो कि भाई ये न्यूटन की तरह है, ये चांद की जैसी है, ठीक है, ये फूलों के जैसी है। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि पढ़ने वाले को कि भाई मानो वो वैसा है, अब मेरी मर्जी है कि मैं उसको कल्पना में क्या देखती हूँ। तो अक्सर उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्ति में मानो, जानो, तनो ऐसे होता है। आपने गाना सुना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। तो क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि मानो, मानो गुलाब की तरह है, मानो शायर के ख्वाब की तरह है, ठीक है। तो जब भी हम बताते हैं कोई काव्य रचना में कि भाई मान लो उसकी तरह, मान लो, सोचो, तो अक्सर इस वाले उदाहरण में, इस वाले अलंकार में ये मानो, मनु, ज्यों ऐसे शब्द जरूर प्रयोग किए जाएंगे। तो जब भी मानो आपको बोलने के लिए, कल्पना करने के लिए कहा जाएगा, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतों परियो प्रभात, यानी कि जब वो पीले वस्त्र पहनकर आ रहे हैं कृष्ण, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो जो भी सूर्योदय है सुबह सुबह का,
जो सूरज निकलता है वो वैसे लग रहे हैं। तो अक्सर यहाँ पर मानो, जानो, तनो ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। आखिरी अलंकार है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ये बहुत ही सबसे अच्छा लगता है मुझे। अतिशयोक्ति की मतलब जिसमें कोई बात को बढ़ चढ़ के बोल दिया, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम अपने काव्य की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, किसी के बारे में बताने के लिए हम उस लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सांसे। मैंने पूछा चांद से हम बात नहीं कर सकते ना, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं कि भैया मैंने तो चांद से बात की थी और मैंने पूछा था, उसने मुझे जवाब दिया था। तो यहाँ पर हम एक हद से ज्यादा ऐसी बात कह रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका नाम होता है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य के रूप में से कुछ उदाहरण इस प्रकार से देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, उसके बारे में है कि जो नदियां थी उसको पार करना था। अभी राणा ने सोचा कैसे करे पार, अब तक राणा ने बस सोचा ही, सोचने में कितना समय लगता है, 2 सेकंड 3 सेकंड, उतनी देर में चेतक नदी पार कर गया। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी की बहादुरी दिखाने के लिए और काव्य में खूबसूरती लाने के लिए इस तरह की पंक्ति का, इस तरह की बात का प्रयोग किया गया है। फिर धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे, सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। कि जैसे धनुष उठाया और उस पर तीर बाण भी लगाया ही था, तब तक तभी क्या हो गया, अभी तीर छोड़ा भी नहीं है, पूरे नभ, पूरा आकाश, पूरे समुद्र, नदियां सब कांपने लग गए, और जितने भी जीव थे धरती पर सब अपने प्राण बचाने के लिए हो गए। तो मतलब तीर गया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन नहीं, किसी के रौद्र रूप को, किसी की बहादुरी को दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का, ऐसी लाइनों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि लंका जल गई। हाउ इज पॉसिबल, भाई आग लगेगी तभी तो होगा, लेकिन नहीं, वो हनुमान जी की एक महानता, एक वीरता दिखाने के लिए कवि ने बहुत ही एक्स्ट्रा, बहुत ही ज्यादा उनको बढ़ चढ़ के उनके बारे में बताया है। तो ये होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये आप डिफरेंस समझ लीजिए, अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाएगा, उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, तनो कि आपको बताया जाएगा कि मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए वैसा, इस तरह के शब्द प्रयोग होंगे। उसके बाद में रूपक में वही रूप दे दिया जाएगा, भाई आंधी है वो, सूरज ही है वो, पत्ता ही है वो, जो भी रूप है उसी रूप में बता दिया जाएगा। और उसके बाद है उपमा, जिसके अंदर कंपैरिजन किया जाएगा, उसके जैसा, उसके जैसी, चंद्रमा सी, कोमल सी, प्यारी सी, ठीक है, इस तरह से ये शब्द प्रयोग होंगे। अब है अलंकार, फिर हमने पढ़ लिए, फिर हम आए थे, उसके पहले हमने पढ़ा था शब्द अलंकार, ठीक है। तो शब्द अलंकार में हमने पढ़े थे अनुप्रास, जिसके अंदर एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था अनुप्रास के इतने सारे हमने उदाहरण, फिर हमने यमक, जिसमें शब्द 2 बार प्रयोग होगा, एक ही जैसा शब्द लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था श्लेष, एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उसमें अर्थ छुपे होंगे। तो ये हमारा अलंकार का पार्ट था, जिसके अंदर हमने इसके केवल अभी 7 भेद पढ़े हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में 7 भेद दिए गए हैं।